स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्कूल ऑफ आर्ट की क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी। हिंदी में पार्ट वन आपने नहीं देखा तो पार्ट वन देख लीजिए। यदि आप पार्ट वन देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे पार्ट टू को। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। हिंदी में वर्ण और स्वर। बच्चों, स्वर क्या होते हैं तो इसके बारे में लिखते हैं। स्वर स्वर जो होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। क्या लिखेंगे? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, स्वर क्या होते हैं? स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। इसमें परंपरागत जो स्वर होते हैं, परम कैसे होते हैं? परंपरागत 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 जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 13। और उच्चारण की दृष्टि से स्टूडेंट्स, उच्चारण की दृष्टि से कितने होते हैं? उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने होते हैं? 10। अब ये 10 में कौन कौन से होते हैं, आइए अब हम इनके बारे में आगे जानते हैं। इसमें आता है आ और आ। उच्चारण की दृष्टि से आ, ई और बड़ी ई। छोटा ऊ और बड़ा ऊ। छोटी ए, बड़ी ए। छोटा ओ और बड़ा ओ। कितने हो गए ये? तो स्टूडेंट्स, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत 13 होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से 10 होते हैं, जिसमें आ, ई, उ, ए, औ आते हैं। अब हम आगे चलते हैं। स्वर जो हैं
स्वर तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ह्रस्व। कौन सा है? ह्रस्व स्वर। दूसरा हैगा दीर्घ स्वर। कौन सा है स्टूडेंट्स? दीर्घ स्वर। और तीसरे हैं प्लुत। प्लुत प्लुत स्वर। तो स्टूडेंट्स ह्रस्व में कौन कौन से स्वर आते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि। छोटा। दीर्घ में आता है बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, बड़ा ए, इसमें छोटा ए भी आता है, ओ और बड़ा आओ। प्लुत स्वर दो होते हैं, जैसे कि जा, ओ। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा होता है ओम, जिसमें आ का साउंड आता है। इसके अंदर मैं आपको समझाऊं, स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। अब इसमें जो होता है ह्रस्व में छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। अ, ई, ऊ और री। दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और छोटी ए, ओ और बड़ा ओ। प्लुत में दो होते हैं, जिसमें ये जो सा का जो साउंड है, ये जो सा है, ये आ का एस है, जो ये आ का साउंड देता है। किसका साउंड देता? आ का। जैसे जाओ, ओम। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये कितने हो गए? एक दो तीन चार। ये कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छः सात। ये सात हो गए और ये दो हो गए, मगर ये काउंट नहीं होते। तो चार जमा सात कितने हो गए? 11। तो स्टूडेंट्स आप अब आप समझ गए होंगे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आ ई कितने प्रकार के होते हैं। इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। उनकी कंफ्यूजन एकदम डिटेल से मैं दूर करूँगा और ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी बातें मैं बताता रहूँगा। तो स्टूडेंट जुड़े रहें और ज़रूर बताएं कि हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है। तो अब कुछ नोट्स है जो आप नोट कर सकते हो। और स्वर की जो होती हैं मात्राएं होती हैं, स्वर की मात्राएं के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स? स्वर की स्वर की मात्राएं।
स्वर की मात्राएं जानते हैं हम। सबसे पहले छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। तो इसकी जो है उसकी छोटे आ की जो है स्टूडेंट्स कोई मात्रा नहीं होती। इसकी जो होती है वो कौन सी मात्रा होती है? वो ये वाली मात्रा होती है। छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की जो मात्रा होती है वो इस साइड की होती है, बड़ी ई की मात्रा इस साइड की होती है। यदि कोई भी अक्षर यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसमें ये मात्राएं होती है। जैसे इसमें लिखना है की और यहाँ पे लिखना है की, इसमें होती है छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा आपकी लेफ्ट हैंड साइड को जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और बड़े ऊ की मात्रा राइट हैंड साइड को जाती है। ए की मात्रा सिंगल होती है और ए की मात्रा डबल होती है। इसमें ये डबल मात्रा आ जाएगी। ओ की मात्रा डंडे के साथ में आती है, एक डंडा होता है और इसकी मात्रा आती है। इसके अंदर ये एक डंडे के ऊपर डबल मात्रा आ जाती है। स्टूडेंट ध्यान देना, इसमें ए के ऊपर डबल मात्रा है तो ये ऐसे करके, इसमें कोई डंडा नहीं है, ठीक है। आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। तो स्टूडेंट्स हमने दीर्घ स्वर के बारे में जाना। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, दीर्घ, ह्रस्व, प्लुत। और स्वर की मात्राएं जाने। अब हम जानेंगे कौन सा स्वर कहाँ से उच्चारित होता है। स्टूडेंट्स कमेंट करके बताते रहें क्लास कैसी लग रही है। यदि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं आपको बिल्कुल शुरू से एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। अगर इसमें भी फिर भी कुछ छूट जाए तो आप मुझे बता सकते हैं। अब हम कौन से स्वर कहाँ से बोले जाते हैं उसकी बात हम करेंगे। तो स्टूडेंट स्वरों के उच्चारण स्थान। कौन से स्थान? उच्चारण। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, उच्चारण स्थान। स्टूडेंट्स राइटिंग थोड़ी सी समझने लायक तो है ना, क्योंकि ये जो पेन टैब है अभी इस पर मेरा हाथ सेट नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छा लिखूँ, आपको साफ साफ समझ आए। तो अभी थोड़ा सा नया नया है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। यदि आपको समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं आ रहा तो फिर भी समझने का कोशिश कीजिए। अब हम बात कर रहे हैं स्वर के उच्चारण स्थान की। कौन सा स्वर कहाँ से बोला जाता है। जैसे सबसे पहले इसमें आता है कंठ। क्या आता है स्टूडेंट्स? कंठ कहाँ होता है? ये जो कंठ होता है स्टूडेंट्स, और इसके बाद तालु, ये हमारे मुख की आकृति के अंदर पहले से ही हैं। ओष्ठ सब आप सब जानते होंगे कहाँ पर क्या है। मूर्धा,
कंठ और तालु, ओष्ठ, कंठोस्थ। तो स्टूडेंट्स ये मेन है जिसके अंदर कंठ, तालु, ओष्ठ, मूर्धा। कंठ में आपको बता देता हूँ कहाँ पर होता है, ये गला होता है। ये क्या होता है, गला। जो तालु होता है, ई, ये दांत के पीछे होता है, दांत के पीछे। ओष्ठ, होठ। और ये जो मूर्धा होता है, तो स्टूडेंट्स कौन से कहाँ से बोले जाते हैं ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, ठीक है। कंठ से जो बोले जाते हैं वो स्वर हैं आ और बड़ा आ। तालु से जो बोले जाते हैं छोटी ई और बड़ी ई। ओष्ठ से जो बोले जाते हैं वो हैं ऊ और छोटा ऊ। मूर्धा से स्टूडेंट्स एक ही बोला जाता है, री। री, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको, इसको सुनना चाहिए। कंठ से जो स्वर बोले जाते हैं, उच्चारित होते हैं, वो है छोटा आ, बड़ा आ। तालु से जो बोले जाते हैं वो ई, बड़ी ई। ओष्ठ से ऊ और बड़ा ऊ। मूर्धा से री। कंठ और तालु से अब कुछ जो है जो कि मिलकर बोले जाते हैं, कंठ प्लस तालु। इसमें दोनों का ही समन्वय होता है। इसमें है छोटा ए और बड़ा ए। कंठ जमा ओष्ठ। कंठ जमा ओष्ठ से कौन सा बोला जाता है, छोटा ओ और स्टूडेंट्स बड़ा ओ। आप इसे याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। इसको दोनों को बोलते हैं कंठोस्थ। क्या बोलते हैं, कंठोष्ट, कंठोष्ट। और कंठ और तालु को क्या बोलते हैं, कंठ तालु। स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं, कंठ तालु। तो स्टूडेंट्स हमने जाना कि स्वर का उच्चारण स्थान कंठ, बड़ा आ, छोटा आ। मूर्धा से ऋषि, तालु से छोटा ई, बड़ा ई। ओष्ठ से छोटा ऊ, बड़ा ऊ। कंठ और तालु से, कंठ तालु से छोटा ए, बड़ा ए। कंठ और ओष्ठ से यानी कंठोस्थ से छोटा ओ और बड़ा औ। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। और भी उच्चारण स्थान हैं, उनको भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आप बताते रहें, देखते रहें। यदि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाएं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये थे स्वर के उच्चारण स्थान। अब हम बात करते हैं स्वर के उच्चारण स्थान जीभ से। किससे, जीभ से।
पहले हमने किससे बात करी थी? उच्चारण स्थान की बात करी थी, मुख से। मुख के अब मुख का जो जीवा है, हमारी जीभ है, उससे कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा वीडियो हो जाएगा, मगर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके आपका सिलेबस पूरा हो जाए। इसमें जीव को 3 भागों में बांटा गया है: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। स्टूडेंट्स, अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं? छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ए और बड़ा ए। मध्य से कौन से आते हैं? सिर्फ एक ही आता है, आ। और पश्च यानी कि जीव की पिछली भाग से कौन कौन से स्वर आते हैं? बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, औ, बड़ा औ और ऐसा वाला आ। ऑक्सीजन वाला होता है ना, सिर्फ ये ऐसा ही होता है, इसमें बिंदी नहीं होती। स्टूडेंट्स, ये आप याद कर लीजिए, सिर्फ समझ लीजिए, तो ये आपके बहुत काम आएगा। तो हमने इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, कि ये अग्र स्वर, छोटी ई, बड़ी ई, छोटे ए, बड़ा ए। मध्य स्वर में बस एक ही होता है, आ होता है। और पश्च स्वर यानी कि जीवा के पिछले भाग से जो बोले जाते हैं, आ, ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ओ, बड़ा ओ और ऑक्सीजन वाला आ। अब आगे बढ़ते हैं, इसको रेस करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको सीखने को मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब मुख द्वार से स्वरों का उच्चारण कहाँ से? मुख द्वार से। मुख द्वार से। मुख द्वार में भी कई सारे हैं स्टूडेंट्स। एक है विव्रत। विव्रत, विव्रत यानी कि ओपन माउथ। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आता है अर्ध। अर्ध विव्रत, अर्धविव्रत। फिर आता है अर्ध संव्रत। फिर आता है स्टूडेंट्स संव्रत। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सारे जो टॉपिक्स है कंपटीशन एग्ज़ाम्स में, यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी और 6ठी से लेकर 8वीं क्लास का है ये सिलेबस, और बहुत सिंपल है। तो स्टूडेंट्स, ये जो अर्धविव्रत होता है, ये उसे बोलते हैं हाफ ओपन।
हाफ ओपन। अर्ध संवृत होता है स्टूडेंट्स हाफ क्लोज। हाफ क्लोज, ये होता है क्लोज। आप इनको बोल कर देखिए, ट्राई कीजिए। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले वाले में आता है, ओपन वाले में बड़ा आ। देखिए बड़ा आ बोलते ही हमारा पूरा मुंह ओपन हो जाता है, आ। और हाफ वृत्त में छोटा आ, ये इसमें हमारा आधा मुंह खुलता है, ए, ओ। और ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बोलोगे ना आप। अर्धवृत्त संवृत में छोटा ए और छोटा ओ। संवृत क्लोज में ई, देखिए बड़ा ई, छोटा ई, छोटा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अब स्टूडेंट्स इसको रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज में स्वर उच्चारण के स्थान मुख द्वार से विव्रत होता है, ओपन में आ आता है। अर्ध विव्रत हाफ ओपन, छोटा आ, छोटी ए, बड़ा ओ और ऑक्सीजन वाला आ। अर्ध संवृत हाफ क्लोज में ए, ओ। संवृत क्लोज में बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। आप ये सब बोल बोल के देखिए। जब आप इन्हें बोल बोल के देखेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि किसको बोलने से मुंह खुल रहा है, किसको बोलने से मुंह नहीं खुल रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। यदि आप इसको कर लेंगे, एक बार सीखने की ज़रूरत है, फिर आप ज़िंदगी में कभी भी हिंदी सब्जेक्ट में मार नहीं खाएंगे। एक बार इसको अच्छे से सीख लो, समझ लो, और फिर उसके बाद हिंदी की तरफ से टेंशन फ्री। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो रहा है मगर कोई बात नहीं, आज मैं ये आपको पूरा सिखा कर ही जाऊंगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट है किसके आधार पर, स्वर के उच्चारण ओठों के आधार पर। किसके आधार पर, ओठों। होठ जो होते हैं ना, होठों के आधार पे। इसमें जो होता है, इसमें भी कई प्रकार होते हैं। इसमें होता है अव्रतमुखी, अव्रतमुखी। फिर होता है व्रतमुखी। व्रतमुखी। स्टूडेंट्स अव्रतमुखी में कौन कौन से आते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ए, बड़ा ए। व्रतमुखी छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ। और स्टूडेंट्स ऑक्सीजन वाला। अब इसे किसे कहते हैं, आप ये जानना चाह रहे होंगे कि व्रतमुखी किसे कहते हैं, ये व्रतमुखी कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते, जिन स्वरों के उच्चारण में होठ जो है व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते, जैसे आ,
इनको बोलने से हमारा जो मुख है, हमारा जो होठ है, वो पूरे गोलाकार नहीं हो रहे। और व्रतमुखी जिनको बोलने से हमारे जो होठ हैं वो पूरे व्रतमुखी हो जाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या पूरे गोलाकार हो जाते हैं, आप इनको बोल के देखेंगे तो इनके बोलने से हमारा जो मुख है वो पूरा का पूरा गोल हो जाता है। हमारे होठ हैं जो पूरे के पूरे गोल हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स बताते रहें क्लास कैसी लग रही है, और हम आगे चलते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। यही जानकारी हम आगे तक फैलाते रहेंगे और सबको शिक्षित करेंगे। ये हमारी जो क्लास है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आगे भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अब पांचवा है स्टूडेंट्स, हवा के आधार पर। हवा यानी कि वायु, हवा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हवा के नाक व मुंह से, हवा जब नाक या मुंह से निकलती है उसके आधार पर इनका उच्चारण स्थान तय होता है। ये कितने प्रकार की होती हैं स्टूडेंट्स? ये दो प्रकार के होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे इम्पोर्टेंट तो सभी है लेकिन आप ध्यान दीजिए और पढ़ने पे ध्यान दीजिए। इसमें आता है निर्नुनासिक, निर्नुनासिक, यानी कि मौखिक स्वर। कौन से स्वर है स्टूडेंट्स? ये मौखिक स्वर। अनुनासिक स्वर, फिर आते हैं स्टूडेंट्स अनुनासिक, अनुनासिक स्वर। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। अब इसमें जो आते हैं अनुनासिक स्वर और ये मौखिक स्वर, मौखिक स्वर में आ रहे हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है। इन स्वरों के उच्चारण से हवा केवल मुख से निकलती है। इसका है छोटा आ और बड़ा आ और छोटी ई। स्टूडेंट्स आप इनको बोल बोल कर ट्राई कीजिए कि किसका उच्चारण स्थान क्या है, कहाँ से हवा निकल रही है। और जो अनुनासिक है, अनुनासिक जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख से साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है। अनुनासिका के साथ साथ इसमें जो वायु है, जो गर्म वायु है, वो मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर निकल रही है। इसके ये हैं उदाहरण। ऑक्सीजन, ये जो है ये इससे निकल रही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक है अंतिम और आखिरी, उसको भी आप जान लीजिए। तो स्टूडेंट्स अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? जिन पे मुख और नाक से दोनों ही जगहों से वायु बाहर आती है। अब हम आते हैं घोषत्व, घोषत्व, घोषत्व स्वर। घोषत्व के आधार पर स्टूडेंट्स, ये जो घोषत्व के आधार पर होते हैं, इसका जो है आप लिख लीजिए। घोष का अर्थ है स्वतंत्रियों, स्वरतंत्रियों। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों। आप चाहो तो लिख भी सकते हैं। में श्वास का कंपन, स्वतंत्रियों में श्वास का
कंपन। स्वतंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ वाले होते हैं। स्टूडेंट, जितने भी स्वर हैं, जितने भी मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये सारे स्वर सघोष होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आप बताइए आपको क्लास कैसी लगी। आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। आपने मेरा लेक्चर देखा, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कीमती समय आपने मुझे दिया। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये लेक्चर स्टॉप होता है। यदि कुछ सीखने को मिला हो तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो कैसे लगते हैं आप इसके बारे में बताते रहें। धन्यवाद।